स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आरपी वर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की नगर पालिका आंवला में। हमारे साथ हैं आज काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा में सक्रिय रूप से काम करने वाले डॉक्टर इंद्रपाल सिंह राठौर जी। आइए हम आज मिलाते हैं आपको डॉक्टर इंद्रपाल राठौर जी से। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी भाई। सर, जैसा कि आप काफ़ी लंबे समय से जी समाज सेवा में सक्रिय रूप से काम करते हैं और हमने सुना भी है आंवला नगर में वृद्धाश्रम और एक दूसरा जो आश्रम है मंदबुद्धि के बच्चों के लिए, वहाँ जो रखने का आश्रम है, उसमें भी आपका लगातार नाम आता है। जब भी वृद्धा आश्रम का नाम आता है तो डॉक्टर इंद्रपाल सिंह राठौर का नाम जरूर आता है। क्या कहेंगे इस पर? आरपी भाई, ये वृद्धा आश्रम जो 60 साल से ऊपर के वृद्धजन हैं, जिनके कोई बच्चा होते भी हैं, वो खाना नहीं देते माँ बाप को, वो ऐसे वृद्ध जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो वृद्ध आश्रम में रहते हैं। और हमारा ये काम है कि हम उनकी जो है चिकित्सा के माध्यम से उनकी सेवा करते हैं। डॉक्टर साहब, तो सेवा निःशुल्क करते हैं या इसमें कोई आपका कोई चार्ज वगैरह होता है? आरपी भाई, ऐसा है, वैसे तो ये भारत सरकार की योजना है जी। उसमें लगभग 1 वर्ष बाद उसमें कुछ मानदेय आता है। जी। वो मुझको मिलता है। दूसरा जो आश्रम है क्या है? जो मानसिक मंदिर बच्चों को, जो मंदबुद्धि के बच्चे हैं, जी। वो बच्चे उसमें रहते हैं। उसमें हमारे जो प्रबंधक महोदय हैं, वो उसमें बच्चों को कुछ ऐसा करना जैसे मोमबत्ती बनाना, कुछ ऐसा आत्मनिर्भर करने की कोशिश करते हैं। वैसे मेरा काम तो उसमें भी यही है कि बच्चों को मतलब कोई अगर बीमारी है तो उनको देखकर दवा देने का काम मेरा है। डॉक्टर साहब, जैसा कि बहुत आप अच्छा काम करते हैं, आप मंदबुद्धि के जो आश्रम है उसमें भी आप सेवा देते हैं और वृद्धा आश्रम में भी सेवा देते हैं, तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि ऐसे लोगों की सेवा करने में बहुत ही आनंद आता है आरपी भाई। और बहुत बहुत बड़े लोग और हमारे यहाँ के माननीय मंत्री जी भी बीच बीच वहाँ पहुँचते हैं। चेयरमैन संजीव सक्सेना भी हमारे उसमें वृद्धा आश्रम में कभी फल बांटने, कभी वस्त्र बांटने, ऐसा ही माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी हमारे उसमें बीच बीच सहयोग करते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपका निजी क्लिनिक भी है और काफ़ी लंबे समय से आप आंवला नगर के प्रतिष्ठित डॉक्टरों में आपकी गिनती आती है, तो जो गरीब तबके के लोग हैं, जो क्षेत्रीय लोग आते, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, तो उन्हें किस तरह से आप चिकित्सा मुहैया कराते हैं? आरपी भाई, पहले हम एक एससी के लिए निःशुल्क मतलब 10 बेड अस्पताल चलाते थे। वो भारत सरकार की योजना थी, तो उसमें हम जो है एससी के लोगों का निःशुल्क इलाज करते थे। अब जैसे अपनी क्लिनिक पर जब हम बैठते हैं तो सामान्य लोगों को अगर कोई गरीबी है तब भी दवा देने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पर पैसे हैं तो दवा दें, पैसे नहीं हैं तो ना दें। जिस पर ना है उसको भी दवा देने का काम करते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा भी है, आपका एक रूल होता है, मैंने देखा है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, तो उनके लिए सारा कुछ दवा भी मुहैया कराई जाती है और उनसे कोई चार्ज भी नहीं लिया जाता। इस तरह की भी कोई सुविधा है अपने यहाँ? बिल्कुल, अगर कोई गरीब है तो हम अपने पास से ही दवा मंगा के उसे देंगे, पैसे भी देते हैं, जाने को भी किराया भी देते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप आंवला से जो सटा हुआ गांव है नगरिया, उसके आप रहने वाले हैं और आप प्रॉपर आंवला नगर पालिका में आप प्रैक्टिस करते हैं, तो लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, तो कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आखिर आप ये चिकित्सा की लाइन, आपने चिकित्सा लाइन ही क्यों चुनी? आरपी भाई, वैसे तो हमारे बड़े भाई भी बीएमएस डॉक्टर हैं, उसके बाद हमारे पिताजी ने हमें भी डॉक्टर बनाया। मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि पिताजी ने मुझे मतलब डॉक्टर बनाया। अब तो मेरे घर में 2 डॉक्टर और हैं, मेरा भतीजा भी एक डॉक्टर है, उसकी पत्नी भी डॉक्टर, 4 लोग हम डॉक्टर हैं अपने पेशे से अपने घर में। और 97 से
97 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और समाज की सेवा चिकित्सा के माध्यम से भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे पार्टी के माध्यम से भी पार्टी में मंडल का उपाध्यक्ष भी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, उसके हिसाब से भी सेवा करने का काम करता हूँ। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अभी कहा कि मैं पार्टी में मंडल उपाध्यक्ष हूँ, डॉक्टर साहब जैसा कि राजनीतिक क्षेत्र में भी जब राजनीतिक दल या राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, आंवला क्षेत्र में जब राजनीतिक चर्चाएं होती हैं तो उसमें एक नाम खास जुड़ा होता है, डॉक्टर इंद्रपाल सिंह राठौर। तो राजनीतिक क्षेत्र में कब से आपने कार्य किया है और किस पार्टी में आप काम करते हैं, तो दर्शक हमारे देख रहे हैं उसके बारे में बताएं। आरपी भाई, मैं जब हाई स्कूल में था तभी से मुझे बड़ा लगाव था। पिताजी मेरे जो है क्षत्रिय समाज का बहुत काम करते थे और वैसे तो अपने यहाँ भाजपा का ही मतलब जनसंघ के ज़माने से ही हम लोग जो दीपक का चिंता, तभी से हम लोग मतलब बहुत सक्रिय हो गए थे और धीरे धीरे आज मतलब जो है पूरा परिवार हमारा भाजपा को बिलोंग करता है। और मैं मंडल के उपाध्यक्ष होने के नाते वैसे मैं मतलब डॉक्टरों में अपने जो आंवला की डिग्री होल्डर डॉक्टरों की जो एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं सेवा करने का काम करता हूँ। डॉक्टर साहब, जैसा कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी और लगातार जो बुलडोज़र की जो कार्रवाई है, लगातार आप देख रहे हैं बुलडोज़र लगातार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका लगातार बुलडोज़र चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? आरपी भाई, बुलडोज़र अखिलेश जी ने नाम दिया था। अखिलेश जी ने कहा था ये बाबा बुलडोज़र हैं, और वो नाम इतना फेमस हो गया कि आज वो बुलडोज़र कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है और दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बुलडोज़र चलाने का काम कर रहे हैं और ये बुलडोज़र रुकने वाला भी नहीं है, क्योंकि जो माफिया थे अवैध ज़मीनों पे जिन लोगों ने कब्जे कर रखे थे, तो उनका भाई ज़मीन को वो ध्वस्त कराना, खाली कराना उनका काम है और बाबा किसी को बकसते नहीं है हो कोई कितना ही बाहुबली। डॉक्टर साहब, जैसे कि लगातार आपको दर्शक देख रहे हैं तो थोड़ा दर्शकों की उत्सुकता रहती है कि परिवार के बारे में भी आप बताएं, क्योंकि आप इस क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित लोगों में आते हैं। आरपी भाई, मेरे पिताजी ट्रिपल एम में थे, हिंदी इंग्लिश संस्कृत से, पढ़े लिखा परिवार था। गरीबी तो थी ही पहले, लेकिन पिताजी ने बड़ी मेहनत से, ग्राम विकास अधिकारी थे वो, उसके बाद वो एडीओ हो गए थे। एडीओ होने के बाद हम लोगों को सब पढ़ाने का काम किया, अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश की उन्होंने। वैसे पिताजी ने जितना कुछ चाहा था उतना तो मैं नहीं कर पाया, पिताजी चाहते थे, क्योंकि उस समय पैसे की कोई ऐसी कमी नहीं थी, हमारे पास खेती भी ठीक ठाक थी, पिताजी सर्विस में थे, पिताजी तो बहुत कुछ बनाना चाहते थे। लेकिन अब वो हमारा एक गांव का माहौल ऐसा था आरपी भाई, मैं गांव का रहने वाला हूं, तो फिर समझ रहे हो कि वो जो भी पड़ गया वो बहुत 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 अच्छा है, लेकिन पिताजी के सपनों को भी पूरा साकार नहीं कर पाया। परिवार के बारे में परिवार में तो हमारे मतलब जो हम 4 बहन भाई हैं, एक मतलब 4 बहनें, 4 भाई 1 बहन है, और एक भाई हमारा एडवोकेट है, एक हम डॉक्टर हैं, हमारा भाई भी बड़े हमसे जो डॉक्टर हैं, एक भाई हमारे खेती करते थे, वो पिछली बार एक एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए थे, एक बहन है उसकी शादी हो चुकी है। परिवार बहुत अच्छा है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे हमारे 2 हैं, एक हमारी बेटी है वो MSc M.Ed है, और हमारा बेटा जो है बीटेक सिविल से देहरादून से किया था। आज वो एक श्री राम इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक कंपनी है, उसमें जो है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बहुत ही शिक्षित परिवार से बिलोंग करते हैं और वास्तव में आपने बताया कि आपके जो पिताजी थे उस वक्त के ट्रिपल ए में थे, जिस वक्त में व्यक्ति कक्षा 5 पास किए होता था उस समय भी उसकी नौकरी लग जाती थी। तो इसका मायना ये है कि आप बहुत ही शिक्षित परिवार से हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? आरपी भाई, सबसे ज़्यादा जोर शिक्षा में ही देना चाहिए, अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। मतलब कहीं से भी मतलब चटनी से रोटी खा लेना चाहिए और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरा जोर लगाना चाहिए। अगर आपके बच्चे शिक्षित होंगे तो आपका भविष्य, आपकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी हो जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है लास्ट में, आपने राजनीतिक क्षेत्र किस लिए चुना? भाई आरपी भाई, मेरी कोई ऐसी राजनीतिक इच्छा तो है नहीं कि मैं कुछ बनूं, लेकिन अब माननीय मंत्री जी की कृपा से मैं पार्टी का काम करता रहता था। मैं तो ये समझता था माननीय मंत्री जी हमारे जो भी बन गए, विधायक बन गए, कैबिनेट मंत्री बन गए, तो मैं तो वही बन गया, मैं तो ये समझता था अब तक। लेकिन एक पद का भी महत्व होता है, वो मैं पहले से कभी जान नहीं पाया, लेकिन अब समझ रहा हूँ तो वो कुछ हो नहीं पा रहा है। चलो, बहुत अच्छा है, माननीय मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, इतना ही मेरे लिए बहुत कुछ है, क्योंकि मैं तो ये सोचता हूँ कि
बस मेरे भाई कैबिनेट मंत्री हैं। देखिए थे हमारे साथ डॉक्टर इंद्रपाल सिंह राठौर। ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों से हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज। कैमरा पर्सन सर्वेश कुमार वर्मा के साथ आरपी वर्मा।